Happy New Year to all. This is my first video, and in this new year, new beginning to this exciting journey of financial astrology. जब 2020 में कोरोना आया तो हमारी लाइफ के काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज हो गए, जैसे कि हेल्थ। पैसा कमाने के साथ साथ समझ में आया कि हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दूसरा, वेल्थ। जब लोगों की इनकम बंद हुई तो पैसिव इनकम के बारे में समझ में आया, सेविंग के बारे में समझ में आया। तीसरा, मेंटल। ड्यूरिंग कोरोना वी गेट अ टाइम टू थिंक फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर फैमिली। फोर्थ, लिविंग। दुनिया की इस भागदौड़ से दूर फ्रीडम के साथ लाइफ कैसे जी जा सकती है, वो भी सीखा। बट एट द एंड कोरोना गया एंड वी आर बैक टू अवर नॉर्मल बोरिंग लाइफ। उसमें से एक चीज़ ऐसी हुई कि सबकी नज़र उस पर पड़ी, और वो है स्टॉक मार्केट। इतना टूटा कोरोना के टाइम पे, और जब उसने भागना स्टार्ट किया तो अभी भी रुक नहीं रहा है। Obviously, recently there is a correction in the market, but I believe कि जॉब या बिजनेस करते हैं उसमें से 80% पीपल इन्वेस्ट करते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, SIP चालू होगी। उसमें से मोर देन 50% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आते हैं फॉर मेकिंग फास्ट मनी। Obviously, that's the main purpose of trading in stock market. But SEBI analysis says 95% of retailers, यानी हम लोग, are losing money in stock market. But why? तो चलिए देखते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ चीज़ें बार बार क्यों होती है? ऐसा लगता है जैसे एक ही सिचुएशन में हम बार बार फंस जाते हैं। हम लोगों को मिलते हैं, हम अपनी चैलेंजेस को फेस करते हैं, या कुछ हैप्पी मोमेंट्स होती है या कुछ सैड मोमेंट्स होती है। सब कुछ जैसे एक पैटर्न में बंधा हुआ है। देखिए, पैटर्न्स तो हर जगह है, चाहे वो नेचर में हो, जैसे मौसम का बदलना, दिन रात का आना जाना, या चांद और सूरज की गति। हमारी लाइफ में यही पैटर्न्स होते हैं। हमारे थॉट्स, एक्शंस और इमोशंस सब मिलकर एक सीक्वेंस बनाते हैं जो हमारी एक्सपीरियंस को शेप करते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बार बार मुश्किल में पड़ रही है, हो सकता है आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स है वो एक पैटर्न फॉलो कर रही है। जो डिसीजंस हम आज ले रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से जुड़े हुए होते हैं। इवन इन रिलेशनशिप्स वी ऑफन रिपीट द सेम पैटर्न्स वी हैव सीन ग्रोइंग अप। पर यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, पैटर्न्स को बदला जा सकता है, लेकिन असली बात तब शुरू होती है जब हम इन पैटर्न्स को पहचानते हैं। जिस मोमेंट में हमें ये पैटर्न्स दिखने लगते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं या फिर एक नए तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। हैबिट्स को चेंज करना, अपने चॉइसेस को रीथिंक करना और अपनी एनर्जी को सही दिशा में डायरेक्ट करना, ये सब हम कर सकते हैं जब हम पैटर्न्स को समझते हैं। हम अक्सर सुनते हैं जिंदगी में बार बार वही चैलेंजेस दे रही है, लेकिन असल में लाइफ हमें हमारी पैटर्न्स का रिफ्लेक्शन दिखा रही है। एक बार हम लेसन सीख लेते हैं तो पैटर्न खत्म हो जाता है और रीग्रोथ के लिए पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। इट्स अप टू यू टू रिकॉग्नाइज देम, चेंज देम एंड क्रिएट अ न्यू रिदम इन लाइफ। आपने वो स्टोरी सुनी है ना, गोल्डन एग एंड चिकन। एक चिकन है जो हर रोज एक ही टाइम पे सोने का अंडा देता है, पर ड्यू टू ग्रीड एक साथ सारे अंडे निकालने के चक्कर में वो चिकन को काट देता है, और ना चिकन रहता है ना सोने का अंडा। वो स्टोरी हमें सिखाती है डोंट बी ग्रीडी, और दूसरी बात सिखाती है डोंट बी इम्पेशेंस। हमारी लाइफ में ना जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, हम सपने बहुत बड़े देखते हैं, तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किस तरह से शॉर्टकट से हम पैसे कमा सकें। तो जब कोरोना आया ना, तो वो शॉर्टकट सबको स्टॉक मार्केट में दिखा। किसी और का प्रॉफिट देख लिया कि साला एक दिन में पूरे मंथ की सैलरी निकालता है, तो हम भी घुस गए विदाउट नॉलेज। अभी जब हमें पता चला कि इसमें भी नॉलेज चाहिए तो सीखने चले गए। आज के दिन में यूट्यूब या ऑनलाइन इतने कोर्सेज है, फ्री पेड, आपको जो भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी 95% रिटेलर्स लूजिंग मनी। वाई? Because we stuck in our own patterns, or we don't know the pattern of stock market. So eventually we as a retailers always repeat our pattern making losses, and then we think why जब भी मैं लेता हूँ तब stock रिवर्स हो जाता है, why with me?
Everyone, each of us pass through this situation. Then some of us understand the pattern and change or align with that pattern in profitable direction, and others are repeating themselves. Now, how to identify that pattern in stock market? I am coming with totally different perspective called financial astrology. फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, आपके मन में एस्ट्रोलॉजी सुन के काफ़ी थॉट्स आए होंगे। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे ऐसा कोई ज्योतिष या बाबा वाला नॉलेज नहीं मिलने वाला है आपको, या मैं किसी और की कुंडली देख के ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स, पैटर्न्स और एक मेथड के लिए एस्ट्रोलॉजी यूज की गई है। तो एंड ऑफ द वीडियो आप समझ जाओगे कि व्हाई आई यूज एस्ट्रोलॉजी वर्ड विथ फाइनेंस। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, यह टॉपिक का इन्वेंशन मैंने नहीं किया है। एज पर गूगल इन अराउंड 1920 टू 1940 के बीच में एक ट्रेडर हो गए जिसका नाम आपने शायद सुना होगा, WD गन। उसने इन 1927 एक बुक पब्लिश की थी, टनल थ्रू द एयर, जिसमें उसने बुक को 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, बिफोर 1927 एंड आफ्टर 1927। आफ्टर 1927 he predicted world war in the book and stock market prediction. After that he got famous and after 1930 he wrote so many books. मोस्टली है ना, हमारे ट्रेडिंग करियर की शुरुआत टिप से होती है या किसी और का प्रॉफिट देखने से होती है। तो जब मैंने 3 साल पहले एक टिप देखी बट इन फॉर्म ऑफ डेट, देन आई सॉफ्ट कि यार प्राइस लेवल तक तो ठीक था, हाउ प्रेडिक्ट डेट्स फॉर मूवमेंट ऑफ चार्ट, इज इट रियली पॉसिबल? Then I started to research on Google about WD Gun. So in 3-3.5 साल में I read so many books and watched so many videos about astrology, astronomy, numbers and so many things. So in 3 साल में ना कितने सारे रिसोर्सेस मिले जिसमें कुछ जेन्युइन भी थे और 80% लोग WD गन के नाम पे कुछ भी बेच रहे थे। पर एक चीज़ मैंने नोटिस की, जिसको नॉलेज था वो कुछ क्लियर समझा नहीं रहा था, वो अपने तक कुछ चीज़ें सीमित रखता था, वो सीक्रेट रखता था। उसका रीज़न था WD गन ने जो बुक्स लिखी है उसमें कुछ भी डायरेक्ट लिखा नहीं है। उसको समझने के लिए, डिकोड करने के लिए आपको टाइम एंड एनर्जी दोनों देना पड़ता है। यू कैन लॉस्ट मेंटली इन इट। सो आफ्टर दैट मच स्ट्रगल नो वन वांट्स टू टीच यू दैट थिंग्स इजीली और जस्ट फ्री, पर वी नो ईच एंड एवरी थिंग हैज़ देयर ओन एनर्जी। जैसे फुल मून और न्यू मून की इफेक्ट ओशन पे होती है, उसमें वेव्स और टाइड्स आती है जो मून की अर्थ के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दिखती नहीं है, फिर भी हम बिलीव करते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट टाइड्स और वेव्स फॉर्म में मिला। जैसे न्यूटन ने बोला एप्पल नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है, तो आपने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, इसीलिए बिलीव किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ ऐसा ही है, आपको एनर्जी दिखती नहीं है पर उसकी इफेक्ट होती है। पर्सनल लाइफ में एस्ट्रोलॉजी काफ़ी बार गलत प्रूव होती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम एग्री विथ इट, क्योंकि हर एक ह्यूमन है वो एक इन्वायरमेंट में बड़ा होता है, उसके आसपास जो पैटर्न्स मिलती है उसको फॉलो करता है, उस एनर्जी के साथ मैच होता है। सो काफ़ी बार जैसे एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है, बट यू कैन यूज एज अ टूल इन योर लाइफ। मेरा टॉपिक यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ह्यूमन के ऊपर कितना इफेक्ट करती है ऊपर प्रूव करना नहीं है, पर एक चीज इनडायरेक्टली बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट इज अबाउट 70% साइकोलॉजी, सो इफ आई प्रूव टू यू कि स्टार्स और प्लेनेट की इफेक्ट मार्केट के ऊपर होती है, तो फिर इनडायरेक्टली ये भी प्रूव होता है कि ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट्स ड्यू टू दैट। बट स्टिल आई डाउट। अभी एक चीज सोचो कि what are we see in technical analysis? Chart patterns, candlestick patterns, double bottom, double top, in simple words patterns or cycles which repeats itself, and हम वो भी जानते हैं कि it fails also। अभी फाइनेंशियल एस्ट्रो एनालिसिस में हम क्या देखने वाले हैं? पैटर्न्स और साइकिल्स ही देखने वाले हैं, पर कौन सी? स्टार्स और प्लेनेट की, which repeats itself but with same interval। उसको हमने किया प्राइस के साथ कंबाइन और उसका कुछ रिजल्ट मिला। अभी जस्ट सोचो कि ये दोनों चीज टेक्निकल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एस्ट्रो एनालिसिस अलग है ही नहीं, दोनों में हम पैटर्न्स और साइकिल्स को ही फॉलो करते हैं, दोनों में रिस्क टू रिवार्ड रेशियोज है। पर फाइनेंशियल एस्ट्रो एनालिसिस में एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, यू नो व्हेन टू ट्रेड। बट अभी मेरा काम आपको प्रूव करना है कि एक्चुअल मार्केट में ये वर्क करता है कि नहीं। उसके लिए काफ़ी मेथड्स है जिसके एग्जांपल्स या पैटर्न्स में इसके बाद आने वाले 6 वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद
आपको लगेगा कि there is always something that beyond our imaginations which surprises us and take you to the different perspective to the stock market. That's it for today. Just like, share and subscribe for next video. Till then, goodbye.